नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये है यूपी के संभल जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का संभल पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक कहीं युवक की हत्या हुई थी, जिसकी लाश जो है पुलिस को 2 जनवरी को मिली थी, जिसके बाद पुलिस तब से इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी और आखिरकार 7 दिनों बाद कहें पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया। तो इस मामले में जो है युवक की पत्नी ने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कराई और फिर उसकी लाश को जो है टंकी में फेंकवा दिया ताकि कोई पता ना चले। लेकिन कहते हैं ना कि सच भले ही देर से सही लेकिन सामने आकर रहता है, और तब जब सच सामने आता है तो सबकी जो परतें होती हैं वो सबके सामने आती हैं। जिस पत्नी ने अपना जीवन साथी उसे चुना था, जिसके साथ 7 फेरे लेकर जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी, क्या वही पत्नी उस पति की जान लेने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है? संभल की ये कहानी बताती है कि जब रिश्तों पर भरोसा टूटता है तो प्यार सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। पति ने पत्नी को खुद से ज्यादा प्यार किया, यहां तक इतना प्यार किया कि के नाम का टैटू अपने सीने में पति ने गुदवाया। लेकिन उस पत्नी ने पति को इतना बड़ा धोखा दिया कि जिसकी कल्पना नहीं। पत्नी ने अवैध संबंधों की चाह में अपने पति को बड़ी ही बेदर्दी से प्रेमी और भाई की मदद से मिलकर उसे मौत के घाट उतरवाया। पहले जमकर पिटवाया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की, फिर इसको पूरा ड्रामा रचकर एक साजिश भी रची। लेकिन जब इससे भी नहीं हुआ, उनको लगा कि कहीं हम फंस न जाए, तो सबूत मिटाने के लिए पति की लाश को जाकर एक खंती में फेंकवा दिया। इसके बाद दुनिया के सामने ड्रामा करती रही कि मेरा पति कहां चला गया, मेरा पति कहां चला गया, और रोती रही। इस दौरान पुलिस को जब लाश मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पूरा खुलासा हो जाता है कैसे ये पत्नी जो मासूम चेहरा लिए हुए है, इसने पूरे अपने अवैध संबंधों के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या कराई। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन ये आप कल्पना कर सकते हैं, 7 फेरे लेते समय जीवन भर की साथ निभाने की कसम खाने वाली पत्नी क्या इतनी बेरहम हो सकती है? ये किसी को हजम नहीं होगा। कासगंज, ये लड़की जो है मूलतः कासगंज की रहने वाली है। जिस तरीके से अपने पति के साथ जो है हत्याकांड किया, लोगों को कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से वो दिखती है, छुई मुई सी है, बड़ी छोटी सी है, प्यारी सी है, जिस तरह से उसका कद काठी है, उस तरह से इसका दिमाग कितना शैतानी होगा, लोग इस बात पर यकीन। इसने अपने प्रेमी और भाई को बाकायदा रुपया दिया कि पहले पति को शराब वराब पिलाओ, शराब जब पति खूब देता है तो फिर अपने प्रेमी और भाई से दोनों से खूब पिटवाती और फिर इनकी हत्या करा दी। आपको अब घटना पूरा हम विस्तार से बताते ताकि आपको पूरा मामला समझ। यूपी का संभल जिला, जहां पर जुनवाई थाना क्षेत्र है, इस थाना क्षेत्र में पूरनपट्टी गांव के दुबई खुर्द जाने वाले चक्रोट पर 2 जनवरी को एक युवक की लाश मिली। लाश मिल जैसे ही गांव के लोगों ने देखा, गांव में हड़कंप मच गया कि किसकी लाश है, कोई उसे पहचानता नहीं था। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी कि एक युवक की लाश मिली है, वो गांव के चक्रोट के बाहर पड़ी थी, सुनसान जगह। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि कोई पहचानता है, लेकिन कोई भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है कि वो हम नहीं जानते। इस दौरान पुलिस ने जब छानबीन की तो ये देखा कि लाश के सीने पर जो लिखा था सनी लव नेहा, कोई हाथ पर भी यही चीज लिखी हुई थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चीज मिली। ये टैटू जो था पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। पुलिस को ये तो पता चल गया कि लड़के का नाम हो ना हो, सनी हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया का मदद लिया कि सोशल मीडिया के जरिए जो है इस लड़के की पहचान की जाए। लिहाजा पुलिस ने लड़के की फोटो और वो टैटू जो है उसकी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आसपास के जिलों में भी इस बात का फोटो पहुंचाई कि इस तरह की एक लाश मिली जिसके सीने पर सनी लव नेहा लिखा हुआ है, हाथ पर भी लिखा हुआ है। या कोई उसे पहचानता है तो हमसे संपर्क करे। इस दौरान बताते हैं लापता सनी की पत्नी जो है
अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र में जहां घर पे रह रही थी हाथरस के पास, वहां पर इस चीज का ड्रामा फैलाए हुई थी कि हमारा पति कहाँ चला गया, कहाँ चला, और ढूंढने और रोने धोने का नाटक कर रही थी। लेकिन उसने इस बात की सूचना जो है पुलिस में नहीं दी थी। हाथरस पुलिस तक पहुंचता है लेकिन पुलिस के पास कभी कोई कंप्लेंट आई नहीं, तो पुलिस कैसे पहचान कर ले। हाथरस पुलिस ने भी नहीं पहचाना। लेकिन जो ये फोटो था वो सोशल मीडिया के जरिए जो है नेहा के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों तक पहुंच गया, यहाँ तक कि नेहा के एक भाई तक भी पहुंच गया। जब नेहा के भाई ने वो टैटू देखा, सनी लव नेहा लिखा, तो वो पहचान गया ये तो उसके जीजा के सीने पे उसने टैटू देखा था। जो जीजा ने उसकी बहन चुकी उससे शादी की थी, उससे इतना प्यार करते थे, लिहाजा उसने टैटू ये बनवाया था। इसके बाद वो नेहा से संपर्क करता है कि ऐसा ऐसा तुम पति जीजा कह रहे थे जो सनी भाई, वो मिल गए हैं, उनका पुलिस ने फोटो जारी किया, उनकी लाश मिली है, हमें वहां पर चलकर पहचान करनी। लिहाजा ना चाहते हुए भी, क्योंकि नेहा तो नहीं चाहती थी पहचान हो, फिर भी भाई के साथ और आस पड़ोस के लोगों में ये बात फैल गई थी, सबने वो फोटो देख ली थी, सब पहचान गए कि ये तो सनी है। लिहाजा ना चाहते हुए भी जो नेहा को जो है वहां पर बॉडी पहचानने के लिए आना पड़ा। बताते हैं कि जब यहाँ नेहा पहुंचती है तब बॉडी बिना देखे ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती, जैसे ही थाने पहुंचती है, जुनवाई थाना, यहाँ पर बिना बॉडी देखे रोकना शुरू करती। पुलिस को लगता है कि यार अभी पहले बॉडी तो देख लो क्या है सर, लेकिन उसका कहना था कि हमने फोटो देखी है, वही हमारे पति हैं। इस तरह से रोना शुरू करती, जोर जोर से रोना शुरू करती। इस दौरान पुलिस को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था, तो पोस्टमार्टम में यह आया था कि गला दबाकर हत्या की गई। लिहाजा ये पुलिस को शक हुआ कि हो न हो कोई करीबी ही इस मामले में शक शामिल है। लिहाजा पुलिस ने जो है नेहा, उसके भाई और जो जो उसके साथ आए उन सबको पहले पूछताछ करना उनसे शुरू किया कि कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। तो नेहा ने बताया कि मेरा पति पता नहीं कहाँ चले गए थे, 10-15 दिन हो गए, मतलब 2 तारीख से गायब थे और उसके बाद हम उनको ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं उनका कुछ पता। इस पर पुलिस ने कहा तुमने फिर थाने में, लोकल थाने 4 दिन तुम्हारा पति गायब था, तुमने क्यों नहीं दर्ज कराई? इसका जवाब नेहा के पास नहीं। इसी तरह के 2-3 सवाल पुलिस ने पूछे तो नेहा के मतलब कहें हक्का बक्का हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। तो एक बार तो जब पुलिस ने पूछा कि तुमने थाने में क्यों रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, तो उसने कहने लगी कि मेरा पति चूंकि कई बार नशा वशा करते थे तो कई दिनों तक 15-15 दिन तक वो अक्सर गायब हो जाते थे और 15-16 दिन बाद फिर वापस आ जाते थे। लिहाजा मुझे लगा इस बार भी वो ऐसा ही कहीं गए होंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो पुलिस ने कहा कि जब तुम्हें इस तरह का था तो फिर तुम ये रोना धोना और तो आस पड़ोस में इस चीज का वो क्यों कर रही थी कि मेरा पति कहाँ चला गया, उसे ढूंढ के लाओ, इस तरह का क्यों दिखावा कर रही थी? अब नेहा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लिहाजा नेहा का भाई और नेहा दोनों पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में ऐसे घिरे कि उन्हें अपना कबूल करना पड़ा और मानना पड़ा कि हाँ, उन्होंने ही, नेहा ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची और इस हत्याकांड में शामिल था उसका भाई अरुण और उसका प्रेमी रंजीत। नेहा के बताए पर पुलिस ने रंजीत को भी तुरंत ही दबोच लिया और तीनों को भी थाने लेकर आ गए और यहाँ पर पूछताछ शुरू हुई कि क्या मामला है और कैसे पूरा यह घटनाक्रम हुआ। पुलिस के मतलब नेहा ने पूरा घटनाक्रम बताया। उसने बताया कि जो पति है उसका नाम सनी है। सनी जो है हाथरस के ओरपुरा थाना, ओरपुरा का रहने वाला है और 18 जून 2018 को उसकी शादी जो है, जो नेहा है वो कासगंज के निवरी गांव के रहने वाली थी, उसके साथ हुई थी। यानी करीब 8 साल हो चुके थे, मतलब 8 के 7 साल पूरे हो चुके थे, 8वां साल चल रहा था। शादी के बाद से तो बताते हैं सनी जो है नेहा को इतना प्यार करता था कि नेहा के प्यार में अपने सीने पर सनी लव नेहा लिखवाया था और हाथ में भी वो टैटू बनवाया था। तो सब देखकर जो नेहा के घर वाले थे बड़े ताजुब थे कि बताओ, इतना हमारे दामाद इतना है कि हमारी बेटिया को खूब प्यार करता। तो लोग खुश भी थे। बताते हैं सनी जो नेहा है उसके मुताबिक जो है शादी के बाद ही सनी कुछ साल तो ठीक रहा, लेकिन इस दौरान उसको वो कुछ गलत लोगों के संगत में पड़ गया, शराब जुआ खेलने लगा। कई बार वो चोरी के मामले में उसे पुलिस भी पकड़ के ले गई और कई महीनों तक वो जेल में भी रहा। इसके बाद बताते हैं कि जब वो जेल से छूटकर आया, जब पहली बार बाइक चोरी के मामले में जेल गया और वहां से जेल से छूटकर आया तो उसने घर में रखकर सारा सामान बेच दिया और पत्नी और बेटी के साथ जो है किराए के मकान में हाथरस में रहने लगा।
कस्बे में आके। इस दौरान 2022 में सनी ने से नेहा के साथ मारपीट की, यानी करीब 4 साल पहले की बात है, 4 साल नहीं 3 साल पहले 2022 में सनी ने नेहा के साथ मारपीट की। इस दौरान नेहा बहुत गुस्सा हो गई, लिहाजा वो जो है अपने मायके के लिए बच्ची को लेकर अपने मायके चलती। इस दौरान जब वो मायके जा रही होती है तो संभल में जो ऑटो ड्राइवर था रंजीत, उसकी ऑटो में बैठती और वो जो रोती हुई जा रही थी, तो लिहाजा रंजीत ने जो है हमदर्दी दिखाते हुए उससे बातचीत करना शुरू की। धीरे धीरे ये बातचीत इस कदर बढ़ गई कि नेहा जो है रंजीत पर इतना भरोसा करने लगी कि उसने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर दिया, नंबर से बातचीत शुरू होने लगी। नेहा मायके में थी, इधर सनी अपना यहाँ था, और धीरे धीरे जो रंजीत और नेहा की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ वो प्यार के मुहाने तक पहुंचा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस दौरान बताते हैं फिर किसी मामले में जो है सनी को जेल जाना पड़ा। जब सनी जेल गया तो नेहा रंजीत के साथ जो है बताते हैं भाग गई। दोनों करीब 6 महीने तक संभल और नोएडा में रहे। सनी 6 महीने बाद जब जेल से बाहर आया तो उसे नेहा गायब मिली। उसे नेहा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसने पता किया मायके में तो पता चला नेहा मायके में भी नहीं थी। लिहाजा सनी बताते हैं बौखला गया। उसने, चूंकि वो नेहा से बहुत प्यार करता था, उसने नेहा के घर वालों को सीधे सीधे ये धमकी दी, नेहा को बरामद करो, मतलब हमको नेहा को ढूंढ कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा लगा दूंगा कि तुमने अपनी बेटी को बेच दिया। या फिर वो तरह तरह की धमकी देता। एक बार उसने कह दिया कि अब अगर नेहा को नहीं बरामद करोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा और तुम्हारा नाम लगवा। अब जब घर वालों ने किसी तरह से नेहा तक ये बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तब नेहा शायद नोएडा में रहती थी। नेहा को जब ये सब पता चला तो नेहा जो है रंजीत को छोड़कर वापस सनी के पास आ गई और सनी के साथ रहने लगी। इस दौरान बताते हैं इनकी बातचीत जो है वो जारी थी। जाहिर सी बात है, जब एक बार रिश्तों की मर्यादा टूट जाए, अब 6 महीने तक जब नेहा रंजीत के साथ बाहर रह रही होगी तो ऐसा तो है नहीं उनके शारीरिक संबंध न बने हो, जाहिर सी बात बने होंगे, तो सारी मर्यादाएं टूट चुकी। तब दोबारा से मर्यादा में रिश्तों की डोर में कोई नहीं बन सकता। जब एक बार रिश्तों की डोर टूट गई तो टूट गई। भले ही नेहा का शरीर जो है वो रंजीत के साथ था, लेकिन नेहा का दिल जो सनी के साथ था शरीर, लेकिन दिल जो है वो रंजीत के साथ ही था। जब सनी काम से बाहर जाता तो नेहा आराम से रंजीत से बातचीत शुरू करने लगती। इस दौरान बताते हैं कि जब धीरे धीरे नेहा की इतनी हिम्मत बढ़ गई, जब भी सनी घर से बाहर जाता तो नेहा रंजीत को जो है वो घर बुला लिया करती और दोनों के बीच के प्यार की पींगे लगातार बढ़ती जा रही थी। नेहा ने बताया कि 25 दिसंबर को रात में जो है सनी नशे में धुत होकर आया और उसे बिना वजह, उसे इस बात का मतलब ये तो पता चल गया था भागी थी, किसके साथ भागी थी, ये सब जानकारी उसे मिल गई। तो अब अक्सर क्या करता था, जब भी वो नशे में होता था सनी, तो अक्सर नेहा के साथ मारपीट करता। नेहा ने बताया कि 25 दिसंबर को भी ऐसा हुआ। रात में नशे की हालत में वो आया और उसने नशे में धुत होकर मुझे बिना वजह के मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो उसका दिमाग कि अब इसके साथ नहीं रहना है, चाहे जो कुछ हो जाए, ये मुझे जानवरों की तरह मारता पीटता है और अब मैं इसके साथ नहीं रहूं। लिहाजा उसने ये तय कर लिया कि ऐसे तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, लिहाजा जब तक इसे रास्ते से हटाऊंगी नहीं तब तक मेरा ये सुकून से मुझे रहना नहीं देगा। लिहाजा नेहा ने उसी दिन जो है सनी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। बताते हैं 30 दिसंबर 2025 को नेहा अपने घर मायके कासगंज आई। यहां पर अपने प्रेमी रंजीत को उसने बुलाया। 31 दिसंबर 2025 को नेहा के घर रंजीत पहुंचा। उसने यहां पर नेहा ने सारा कुछ अपना दुख बताया कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो अब एक तो मैं सनी के साथ रह नहीं सकती। सनी जब तक जिंदा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं और तुम्हें भी अगर उसको पता चल गया तो तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लिहाजा एक ही रास्ता है कि उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। सनी जो रंजीत था वो भी नेहा की बात से सहमत हो गया और सनी के रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। नेहा ने अपने इस प्लान में अपने भाई अरुण को भी शामिल किया कि तुम दोनों मिलकर जो है आसानी से मौत की घाट उतार दोगे, फिर उसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगा देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि नशेड़ी है, गंजेड़ी है, दुनिया भर का दंदफंद काम करता है, तो कहीं कोई मर जाएगा तो कोई उसने वाला नहीं है कि वो कहाँ गया। लिहाजा 31 तारीख को पूरा प्लान सेट हो गया कि किस तरह से सनी को मौत के घाट उतारना है। इस प्लान की पूरी मास्टरमाइंड रही नेहा, जिसने सब कुछ सेट किया कि किस तरह से मारेंगे।
नेहा ने ही ये प्लान बनाया कि 1 जनवरी को नए साल का दिन रहेगा। पार्टी के बहाने उसे सनी को अपने पति को मायके में बुलाएंगे, यहाँ पर तुम दोनों लोग जो है उसे पार्टी देना और फिर पार्टी के बाद क्या करना है वो आगे बताते हैं कि नेहा ने ही दोनों अपने भाई और अपने प्रेमी को पैसे दिए पार्टी का इंतजाम करने के लिए, यानी शराब वराब लाने के लिए। 1 जनवरी 2026 को सनी को बहाने से नेहा ने घर में मायके में बुलाया अपने कासगंज की, यहाँ आ जाओ और नया साल का पहला दिन अच्छे से पार्टी अट्टी की जाती है। दोपहर 3 बजे बताते हैं कि नेहा ने अपने भाई अरुण को शराब के लिए पैसे दिए। सनी को, जब सनी आ जाता है इस दौरान, सनी, रंजीत और अरुण तीनों मिलकर जो है पार्टी का दौर शुरू होता है। नेहा ने पहले से ही सेट कर रखा था कि जो सनी है, जो उसका पति है, उसे ज्यादा शराब पिलानी है ताकि वो किसी तरह से अपना बचाव न कर सके। बाकी तुम लोग बस सिर्फ दिखावा करते रहोगे, लेकिन तुम लोग कोई शराब नहीं पियोगे। वह भी भाई, इन दोनों ने बातों बातों में सनी को खूब शराब पिला के टुन्न कर दिया, इतना टुन्न कर दिया कि एकदम चित्त सा समझ लो हो गया कि वो अपना बचाव कतई कर ही नहीं सकता। जब सनी एकदम नशे में चूर हो गया, इसके बाद जो है जो नेहा है वो इशारा करती कि इसे बाहर ले जाओ और यहां पर इस दौरान जो है पता नहीं क्या सनी को होता है, वो नेहा फिर से गाली गलौज करने लगता है। जैसे ही गाली गलौज करने लगता है तो जो उसका प्रेमी था, नेहा का प्रेमी रंजीत और उसका भाई अरुण, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो दोनों सनी के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे बेतहाशा मारने पीटने लगते हैं। इस दौरान डंडे, लात, घूंसों से जब खूब पिटाई की तो अधमरा हो गया, वो बेहोश सा हो गया। इसके बाद बताते हैं सनी मतलब मरने की कंडीशन में पहुंच चुका था, लेकिन मरा नहीं था। इसके बाद भी जब कहें इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो इन दोनों ने रस्सी उठाई, रस्सी से जो है सनी के गले में फंदा लगाया और उसे लटका दिया। जब उसकी वो हुआ कि पहले गला दबाकर, हाँ, मारने पीटने के दौरान ही गला दबाया, उसकी हत्या कर दी। अब इन्हें हुआ कि अब हत्या कर दे, इसकी लाश को ठिकाने कैसे, लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, इसके गले में फंदा डाल देते हैं और उसे लटका देते हैं और शोर मचा देंगे कि ईजा ने जो है खुद यही करते हैं। लेकिन फिर से नेहा का दिमाग ठनकता है कि अचानक से ऐसा होगा, शरीर चूंकि मारा पीटा है, शरीर पर चोट के निशान है, जाहिर सी बात है पुलिस आएगी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जाएगी, पोस्टमार्टम कराएगी तो फिर से हमारा भांडा खुल जाएगा। लिहाजा फिर से वो लाश को जो है फंदे से नीचे उतारते हैं। इसके बाद नेहा कहती है ऐसा करते हैं, इसके लाश को कहीं दूर ले जाओ और फिर इसकी लाश को कहीं जला देना ताकि कोई इसकी पहचान ही न कर पाए। जब ना पहचान हो पाएगी न पुलिस हम तक पहुंच पाएगी। लिहाजा जो रंजीत प्रेमी था और अरुण दोनों बताते हैं कि इसके लाश को जो है पाइप में लेकर चले जाते हैं कि कहीं दूर लेकर जाएंगे और फिर इसकी लाश को किसी सुनसान जगह में जला देंगे। इस दौरान जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में, क्योंकि हत्या जैसे प्लानिंग करना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल, इसी हड़बड़ाहट में ये दोनों जो बताते हैं कि माचिस ले जाना ही भूल। जब ये रास्ते में जा रहे थे तभी एक डीसीएम गाड़ी इनकी तरफ आते हुए दिख जाती है रात के समय में। इन्हें लगा कि डीसीएम वाला जैसे ही हमारे करीब आएगा वो हमें पहचान लेगा, तो ये क्या करते हैं, तुरंत ही एक खंती तरफ गाड़ी अपनी मोड़ देते हैं और उसी खंती में जो है सनी की लाश को फेंक कर चुपचाप बिना किसी की नजर में आए हुए अपने घर वापस आए। इस दौरान ये तीनों जो है घबराए हुए थे, कहीं किसी को लाश मिल गई तो कहीं कोई पहचान न कर ले। लेकिन नेहा ने इस बात की मेक श्योर किया था कि उसके पास किसी तरह का कागजात ना दिखे, और चेहरा तो इन्होंने बुरी तरीके से मार मार के बिगाड़ ही दिया था। लिहाजा जब पुलिस को लाश मिलती है 2 तारीख को, 2 जनवरी की सुबह, जब लोग गांव के लोग निकलते हैं तब उन्हें वो लाश दिखती है। लाश दिखती है तो हंगामा मच जाता है, पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस पहचान करने की कोशिश करती है तो उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता जिससे इसकी पहचान हो। अब संभल और हाथरस दोनों के बीच में अच्छी खासी दूरी है। हाथरस अलग जिला है, संभल अलग जिला है। पुलिस के सामने चुनौती थी कि सबसे पहली बात है कि इस लाश की पहचान हो, तब ये पता चल पाएगा कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे है। पुलिस शव को कब्जे में लेती है, आसपास पहचान करती है, कोई भी नहीं पहचान। अब ये होता है, हो सकता है कहीं कोई बाहर से लाया हो और यहाँ पर लाश फेंक दिया हो। लिहाजा पुलिस सोशल मीडिया का सहारा लेती है। सोशल मीडिया में पुलिस जब बॉडी चेक करती है तो उसमें उसके सीने में वो टैटू बना हुआ दिखता है जिसमें लिखा था सनी लव नेहा। वो पुलिस के लिए एक बड़ी अहम कड़ी बनी। पुलिस ने उसकी फोटो ली और लड़के की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल की।
आसपास के जिलों में इस फोटो को सर्कुलेट किया ताकि कोई ना कोई उसे पहचाने और हमसे संपर्क करे। इस दौरान वो फोटो जो है, नेहा का बड़ा भाई जो है वो उस फोटो को देख लेता है, जिससे वो पहचान लेता है कि ये तो हमारे जीजा ने अपने सीने पे हमने हमारी बहन के लिए बनवाया था, जबकि छोटा भाई जो था वो इस हत्याकांड में शामिल था। अब वो सीधे अपनी बहन से पूछता है कि जीजा जी कहाँ गए, तो बता दी, ये कहती है हम लापता हैं, 2 तारीख से कहीं गए थे, 1 तारीख के नए साल वाले दिन, उसके बाद से नहीं। और वो रोने लगती है कि हमें पता नहीं क्या, कहीं उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो नहीं हुआ। भाई को नहीं पता था कि उनकी बहन ने इस तरह का गुल खिला रखा। लिहाजा भाई कहता है कि ऐसा है, ये एक सोशल मीडिया फोटो आई है और हमको लग रहा है ये जीजा जी की फोटो है, चलो वहां पहचान करने चलते हैं। इस दौरान जो नेहा के आसपास के लोग थे उन तक भी वो फोटो पहुंच जाती, सबने वो फोटो देखी थी। अब सब कहने लगते हैं कि हाँ ये वही है, सनी है। ना चाहते हुए भी नेहा को जानबूझकर अपनी ओवर एक्टिंग दिखाने के लिए संभल जाना पड़ता है, ताकि कोई उस पर शक ना कर सके कि ये जा नहीं रही तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं इसी ने कुछ किया हो। लिहाजा वो जैसे ही थाने पहुंचती है और अपना ड्रामा शुरू करती है, पुलिस को उसके ड्रामे पर शक हो जाता है। सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के सही से जवाब दे नहीं पाते, जिसके बाद जब पुलिस सख्ती करती है सब कुछ सामने आ जाता है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। संभल में 2 तारीख की सुबह को थाना जुनवाई सेक्टर में एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली। उस पर एसओ अखिलेश के द्वारा मौके पे जाके मौके को मुआयना किया गया। एफएसएल की टीम और सभी लोगों के द्वारा एविडेंस इकट्ठे किए गए, लेकिन सब की पहचान नहीं की जा सकी। उसके बाद में एसएचओ द्वारा और जनपद पुलिस के द्वारा भरपूर प्रयास किए गए, इसके पोस्टर छपवाए गए, अन्य अगल बगल के जनपद में भी उसके पोस्टर चस्पा किए गए। उसके बाद में इस सब की पहचान हुई। सब की पहचान के बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम 5 तारीख को हुआ, जिसके अंदर उसका गला घोंटने, उसकी रिब्स के फ्रैक्चर होने और भी शरीर के अन्य भाग पर चोट होने के कारण पुलिस के द्वारा इसके संबंधी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। इसमें सबसे ज्यादा शक है वो इसकी पत्नी पे गहराया, और इसके घर के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का अवैध संबंध भी है और ये व्यक्ति अपने घर वालों के साथ में मारपीट भी करता था, शराब पीने का आदी था। घर की बहुत सारी जमीन है वो इस व्यक्ति के द्वारा बेच दी गई है। उसके बाद में इसकी पत्नी ने तंग आके अपने छोटे भाई और अपने एक प्रेमी के साथ मिलके इस व्यक्ति को शराब पीने के बहाने 1 तारीख को अपने वहां कासगंज में बुलाया। यह मूलतः कासगंज का रहने वाला है, इसकी पत्नी भी कासगंज की रहने वाली है। इस घटना को कारित करने की जो प्लानिंग है वो भी कासगंज में ही हुई। 1 तारीख को उसके बाद में इस व्यक्ति को खूब शराब पिलाई गई। दिन में फिर इस व्यक्ति को यहाँ पे जनपद संभल के थाना जनवाई सेक्टर में इसको सांकरा घाट में लाया गया, वहां पे भी खूब शराब पिलाई गई। फिर इसको एक पेड़ पे टांग के इसको इसका मर्डर किया गया, इसके साथ और भी मारपीट की गई। फिर उसको रात्रि में जलाने के प्रयास किए गए, लेकिन माचिस नहीं मिल पाने के कारण उस समय अकेले सेक्टर में ये उसको जला नहीं सके। उसके बाद में इन लोगों के द्वारा एक्सीडेंट में इसको मरने का दिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां पे किसी गाड़ी के आ जाने के कारण वो भी नहीं दिखा पाए। बाद में इन लोगों ने खेत में ही इस शव को फेंक के लोग चले गए। इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, वो भी कासगंज की रहने वाली है, जिसका नाम नेहा गौतम है। उस पत्नी के प्रेमी है जिनका नाम रंजीत है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो वाइफ है उसका जो छोटा भाई है अरुण, इन सब तीनों लोगों के द्वारा प्लानिंग करके इसको मारा गया है। जनपद संभल की थाना जनवाई के एसओ और उनकी टीम को इस अच्छे वर्कआउट के लिए 10,000 रुपए का नगद इनाम है वो भी दिया जाएगा। सर, क्या इसमें प्रेम प्रसंग बाधा आ रहा था या फिर दारू? इसमें प्रेम प्रसंग नहीं बाधा आ रहा था। इस व्यक्ति के द्वारा सारी जमीन बेच दी गई और इसके द्वारा मारपीट भी की जाती थी। इसी के कारण तंग आके इसकी पत्नी ने ये स्टेप उठाया और प्रेमी इनका था ही, तो उसने भी इस व्यक्ति को रास्ते से हटाने में इनका सहयोग किया। क्या नाम है सर ये मृतक का? 2 जनवरी को पुलिस को सनी की लाश मिली थी। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही थी कि सबसे पहले पहचान हो, फिर पूरा मामले की जांच पड़ताल हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को यह पता चल चुका था कि सनी की हत्या हुई है, क्योंकि उसमें गला दबाकर हत्या की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुकी थी। अब पुलिस का चूंकि हत्या के मामले में ज्यादातर कोई ना कोई करीबी शामिल होता है, लिहाजा पुलिस को यही चुनौती थी कि जैसे ही कोई करीबी पहचान में आ जाए तो फिर इस केस को सुलझाने में देर नहीं लगी। हुआ भी यही, जैसे ही 6 तारीख को, मतलब आज 9 तारीख है, शायद 7 या 8 तारीख को ये लोग पुलिस से संपर्क करते हैं कि हाँ जो आपने फोटो जारी की है वो हमारे रिश्तेदार की है। और जब ये लोग थाने पहुंचते हैं कल, फिर
पुलिस के फेर में ये ऐसे फंसते हैं कि सारा सच जो है परत दर परत सामने आता। नेहा इसने अपने पति के कहें जो पति था वो इससे बहुत प्यार करता था, भले ही कुछ बुरी आदतें उसमें थी, शराब पीना, ये सब करना और मारपीट करना, लेकिन नेहा भी जो कहें वो भी एक बुरी आदत का शिकार हो गई। अवैध संबंध जो चीज लीगल नहीं थी उस चीज को उसने करने की कोशिश की, और अवैध संबंधों का नतीजा अक्सर खौफनाक होता है जहां पर बर्बादी ही देखने को मिलती। सनी की हत्या हो गई, जो नेहा है वो सलाखों के पीछे है, उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे है, उसका भाई भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब इनकी जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी, लेकिन जो सनी और नेहा की बच्ची है उसके लिए अब जिंदगी जहन्नुम बन जाए। न पिता है न माँ है जो उसकी देखभाल करे, अब उसके लिए जीवन कितना कठिन हो सकता है आप इसकी कल्पना करें। अपने अपने स्वार्थ के लिए दोनों ने ही कहे, एक तो सनी को बुरी आदत हो गई नशा पत्ती ये सब के चक्कर में, ये नहीं भूल गया कि मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, मुझे उनका ध्यान देना चाहिए। तुम प्यार में इतने दीवाने के थे कि तुम अपने सीने पर टैटू बना सकते थे, लेकिन तुम इतना प्यार में दीवाने नहीं थे कि तुम शराब और अपनी बुरी आदतें छोड़ लें। वहीं पत्नी पति से परेशान थी तो उसको दूसरा रास्ता दिखा कि किसी का कंधा मिल गया, अवैध संबंध बना लेते हैं, उससे हमें ठीक रहेगा। नतीजा इतना भयानक। इस खबर का आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही एक अपडेट अभी हमारे पास आ रही है, हम आपको बता दें कि मेरठ वाले मामले में जो है, जो लड़की थी रूबी और पारस सोम जो लापता थे, पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। बताया जा रहा है कि लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद किया है, वहीं लड़के को सहारनपुर से पुलिस टीम ने जो है वो बरामद कर लिया। अब उनसे पूछताछ हो रही है और उनको मेरठ लाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि रूबी को पुलिस ने सहारनपुर से बरामद कर लिया है और पारस को भी, दोनों मिल गए हैं, दोनों को पुलिस मेरठ ला रही है। इस दौरान जो है उससे पूछताछ भी की जा रही है कि क्या कैसे पूरा मामला रहा। एसएसपी विपिन टाडा ने बताया है कि युवती को बरामद कर लिया गया है, साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, उनको मेरठ लाया जा रहा है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज का आश्वासन दिया गया है। वहीं जैसे ही ये खबर युवती के परिजनों को मिली है, यानी रूबी के घर वालों को मिली है, तो उनके बड़े भाई ने नरसिंह ने रोते हुए कहा कि मेरी बहन बरामद हो गई, मेरी बहन पर कोई गलत आरोप न लगाया जाए, ना ही उससे कोई गलत बदनाम करे, ना ही उस पर किसी तरह से उससे कोई गलत बयान लिया जाए। हम लोग अपनी बहन के साथ है, ये उनका कहना है। अब इनको लग रहा है कि कहीं कुछ बोल ना दे, इसलिए थोड़ा सा ये परेशान है। लिहाजा पुलिस कह रही पहले हम रूबी से पूछताछ करेंगे किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे जो है पारस तुम्हें अपने साथ ले गया, कहां कहां ले गया, ये सब जाने जाएगा। और हो सकता है देर रात पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर दे किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है। जो भी इस खबर पर अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।